2023 में शाहरुख खान का एक मूवी आया था चेन्नई एक्सप्रेस, जिसके अपोजिट रोल में हीरोइन में जो लीड कर रही थी वो थे दीपिका पादुकोण। 2013 में इस मूवी का जो बजट था वो 70 करोड़ के करीब था, पर जो बॉक्स ऑफिस में इस मूवी ने कमाई किया था वो 430 करोड़ के करीब कर लिया था। जैसे कि आप समझ ही सकते हो उस समय का ये ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुआ शाहरुख खान के लिए। तो आइए आज हम चेन्नई एक्सप्रेस की ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी में एसआरके का नाम होता है राहुल। राहुल अपनी दादी जी के कहने पर अपने दादाजी की अस्थियों को विसर्जन करने के लिए रामेश्वरम के लिए निकला होता है। पर रास्ते में उसका चेन्नई की डॉन की बेटी के साथ मीटअप होता है, जिसका नाम मिनम्मा लोचनी होता है, पर राहुल उसे मिनम्मा कहकर चिढ़ाता है। तो चेन्नई एक्सप्रेस के एक डीडीएलजे सीन को शूट करने के लिए जो स्टेशन चुना गया था वो स्टेशन गोवा का वास्को स्टेशन था, और यह एक लोकल स्टेशन था, इस करके यहाँ पर भीड़ भी कुछ अच्छी खासी ही, और यहाँ पर शूटिंग करने के लिए पहले से ही परमिशन ली जा चुकी थी। सीन में कई सारे रीटेक्स हुए और हर एक रीटेक्स को शूट करने के लिए 30 मिनट्स का गैप लग जाता था, और इस डीडीएलजे सीन को शूट करने में ही 6 दिन लग गए थे। और फाइनली और चेन्नई एक्सप्रेस में जो ट्रेन दिखाई गई है वो एक रियल ट्रेन का यूज़ किया गया था, कोई भी सीजीआई ट्रेन का यूज़ नहीं किया गया है। बट मूवी के कुछ ऐसे भी सीन थे जिन्हें रियल ट्रेन के साथ शूट करना थोड़ा रिस्की और डिफ़िकल्ट सा हो रहा था, और इन सभी रिस्की सीन्स को एक स्टूडियो के अंदर ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट किया गया था। इन सभी रिस्की सीन्स को मुंबई के महबूब स्टूडियो में शूट किया गया था, और यहाँ मूवी का एक बहुत बड़ा सेट लगाया गया था, और इस सेट के अंदर ट्रेन के सभी सीन शूट किए गए थे, जो बाद में सीजी और वीएफएक्स की मदद से स्क्रीन पर दिखाया गया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस मूवी में जितना भी वीएफएक्स का यूज़ किया गया है उसके पीछे रेड चिल्ली वीएफएक्स का हाथ है। मूवी का ये वाला सीन तो आपने देखा ही होगा, जहाँ पर पूरा गांव और मिनम्मा के फादर मिनम्मा को यहाँ पर लेने के लिए आते हैं, और वहीं उनकी राहुल से मुलाकात होती है। और यहाँ पर मिनम्मा के फादर का रोल किया था जिन्होंने, उनका नाम सत्यराज था, जिन्होंने बाहुबली मूवी में कटप्पा का रोल भी किया हुआ है। सो गाइस, ये जो सीन है ये गुवाहाटी भिलाई वास्को डिगामा रूट पर शूट किया गया है, जिसके बैक साइड में एक बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल है जिसे दूध सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो मूवी के इस सीन को शूट करने के लिए 700 क्रूज मेंबर की सहायता ली गई थी, और साथ ही साथ एक चॉपर का भी इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि रोहित शेट्टी डिफरेंट टाइप से इस सीन को शूट करना चाहते थे। और स्काई से शूट होने के बाद ये सीन कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और इस लोकेशन में जाने के लिए टीम के पूरे क्रू मेंबर के लिए एक पूरा ट्रेन बुक किया गया था, और ये एक सिंगल लाइन ट्रैक है, और जिससे सीन के शूट के लिए इस ट्रेन को यहाँ से बार बार क्रॉस करना पड़ता था। मूवी के इस सीन को शूट करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, क्योंकि एक सिंगल ट्रैक होने की वजह से यहाँ पर ट्रेन का आना जाना लगा ही रहता था, और मूवी के सारे सेट्स को डिसमेंटल करना पड़ता था। और इस ब्लॉकबस्टर मूवी के हिट होने की एक दूसरी वजह यह आइटम सॉन्ग भी है। इस आइटम सॉन्ग को हनी सिंह ने फिल्माया गया है। हनी सिंह इसके सिंगर हैं, राइटर हैं, कंपोज़र हैं, सभी हैं। और इस आइटम सॉन्ग के जितने भी सारे सिग्निफिकेशन मूव्स हैं वो सारे के सारे मूव्स रजनीकांत सर से कॉपी किए गए थे। इस मूवी के सीन को शूट करने के लिए एक महबूब स्टूडियो में ही एक आर्टिफिशियल ट्रेन का सेट लगाया गया था, और उस सेट के अंदर इस मूवी के इस गाने को शूट किया गया था। और यही मूवी का एक नेक्स्ट सॉन्ग आया था जिसका नाम तितली सॉन्ग होता है, और इस सॉन्ग को शूट करने के लिए बहुत ही डिफरेंट लोकेशंस का चूज़ किया गया था। मोस्ट प्रॉब्ली सारी की सारी लोकेशंस गाँव से ही रिलेटेड थी। और इस गाने के शूट के लिए एक टेम्पल का भी यूज़ किया गया था जिसका नाम है वट्टमलाई मुरुगन टेम्पल। और टेम्पल में पहुंचने के लिए 100 स्टेयर्स ऑफ सीढ़ियों को क्रॉस करना पड़ता है। सीन में देखा होगा आपने कि शाहरुख खान दीपिका पादुकोण को अपनी गोद में लेकर इस टेम्पल में चढ़ाई करते हैं। और बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान ने इस सॉन्ग को कोरियोग्राफ करा था। और मूवी में एक बहुत ही बेहतरीन फ़नी सीन है जहाँ पर राहुल और मिनम्मा एक ही साथ स्लीपिंग कर रहे थे, और वहीं इस सीन पे मिनम्मा ने एक चुड़ैल का एक्टिंग किया था, जहाँ पर राहुल के पिछवाड़े में लात मारकर उसको खटिया से बाहर फेंक दिया था। और सच में यह सीन बहुत ही ज़्यादा फ़नी साबित हुआ, और ऑडियंस ने इसे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट और पसंद किया। और इसी सीन की शूटिंग के लिए गाँव जैसा एक छोटा सा शेड बनाया गया था।
और मैं आपको बता दूँ, इस सेट की शूटिंग को महाराष्ट्र के पंजनाडी ज़िले में शूट किया गया था, और जहाँ रात में बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। मूवी में एक सीन दिखाया गया है जहाँ पर राहुल गांव वालों की आंखों में धूल झोंककर वहाँ से भाग जाने की कोशिश करते हैं। वैसे इस सीन को शूट करने के लिए वहाँ ऑलरेडी एक स्टंटमैन की एक टीम अवेलेबल थी, पर एसआर के इस सीन को खुद से शूट करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी, और इस प्रैक्टिस के बीच में वो गिरे भी, कई बार गिरे, पर फाइनली उन्होंने इस सीन को वहाँ पर कंप्लीट ही कर लिया था। और फाइनली यहाँ मूवी का नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पे राहुल मीनम्मा के फादर की फेवरेट गाड़ी को नदी में डूबने से बचाने के लिए उसके पीछे कूद पड़ते हैं। और बेसिकली इस सीन में जो कार थी वो रियल थी, और सच में उसे एक पानी के अंदर डुबाया गया था। और इस शूटिंग को केरला के एक हिल एरिया पर शूट किया गया था जहाँ पर कार सीधा नदी में जाती है, और जहाँ राहुल उस कार को नदी में डूबने से बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। मूवी के इस सीन को शूट करने में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, जिसमें कार को पानी में डुबोया जाता है और राहुल उस कार को बचाने के लिए पीछे उसके पीछे भागता है, और जहाँ क्रू मेंबर की मदद से इस कार को बार बार पानी से बाहर निकाला जाता है ताकि एक परफेक्ट शॉट लिया जा सके। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में जो एक्शन सीन्स है वो सारे रियलिस्टिक हैं। इस मूवी में बहुत सारी कारों को रियल में ब्लास्ट किया गया था। मैं आपको बताता हूँ, इस मूवी का जितना भी फाइटिंग सीन्स था वो सारा रोहित शेट्टी ने खुद से अपने हैंड से डायरेक्ट किया था, जिससे फाइटिंग सीन एकदम ज़बरदस्त और रियलिस्टिक लगे। तो मूवी के क्लाइमेक्स सीन में जहाँ मूवी का मेन विलन तंगामली और राहुल के बीच में फ़ाइट होता है, इस फाइट को रियल में किया गया था। इसके लिए कोई भी फाइटिंग सीन में बॉडी डबल का यूज़ नहीं किया गया था, जिसमें एसआरके को काफ़ी माइनर सी इंजरी और छोटे मोटे थोड़े से चोट भी लगे थे, जिसमें से एक चोट ऐसी थी जिसके लिए उनके शोल्डर पर एक सर्जरी की गई थी। तो एसआरके का इस मूवी में जितने भी फाइटिंग सीन्स थे उन सब का एक्सपीरियंस WWE के जैसा था। तो यहाँ पे तंगाबली के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर का नाम निकेतन धीर है, जो कि पहले अपनी दबंग 2 और रेडी जैसी मूवी में विलन का रोल कर चुके हैं। तो ये कुछ मूवी के बिहाइंड इन द सीन से कि मूवी को किस तरीके से और किस एंटरटेनमेंट के साथ शूट किया गया था। बाकी और ऐसे रिव्यूज़ के लिए, ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए एक्सपोज YT की वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।